सत्संग व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। कल का लेख आज प्रातः प्रकाशित हो गया है, आप जाके देख सकते हैं। उसी भाव को थोड़ा सा यौगिक दृष्टि से आगे ले जाना है। गहरे ध्यान के अंतर्मुखी अवस्था में अपनी स्वरूप जीवात्मा कहें, परमात्मा कहें, एक ही बात, क्योंकि उसी में उसका प्रकाश है। उसकी अति निकटता प्राप्त होती है, हम उसके अति निकट होते हैं और गहरे बोध जागृत होना आरंभ होते हैं। चूंकि इस समय प्राण स्थिर होता है, प्राण रूपी ईंधन विद्युत के द्वारा कोई भी विचार उत्पन्न होगा, कोई भी कामना, कोई भी कल्पना, कोई भी स्मृति, कुछ भी। यू डू एनीथिंग इन द कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर और यहाँ जो सामने का कंप्यूटर, मूल में ऊर्जा काम कर रही है। डाउनलोड करो तो, अपलोड करो तो, सेव करो तो, सर्फिंग करो तो, कुछ भी करो, ऊर्जा। और वो प्राण ऊर्जा प्रतिपल भीतर अगर व्यवस्थित नहीं है तो अस्थिरताएं पैदा करती है। गहरे ध्यान में हम प्राण को स्थिर करने में अनेक अंशों में, पूरी तरह नहीं, अनेक अंशों में सफल हो जाते हैं। जो प्राण इस प्रकार कंपायमान है, वो अगर एकदम से स्थिर नहीं तो एक प्रकार सी वेव, संतुलित वेव बन जाती है। संतुलित वेव, संतुलित इस प्रकार नहीं रहती, जिसके कारण भीतर का प्राय अदृश्य सूर्य या कभी छितराया सूर्य कुछ दिखना आरंभ होता है। ऐसा नहीं कि भीतर कोई सूर्य आ जाता है, माने भीतर के उस सजगता रूप के हम निकटता में आ जाते हैं। कॉन्शियसनेस है क्या? मेरा अनुभव, अध्ययन तो उसकी पुष्टि करेगा ज्ञानियों के अपने अपने शब्दों में। मेरा अनुभव सजगता का वस्तुतः एक ऐसे निर्लिप्त मैं कह रहा हूं, चैतन्य के रूप में है, जो अनुभव सब करता है, प्रभावित किसी से नहीं है। वो अपना स्वभाव, मैंने शब्द ओढ़ा है स्वभाव, जबकि उसमें कोई स्वभाव नहीं है। वो अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। कौन? भीतर का शुद्ध चैतन्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। इसी को विवर्त उपादान भी कहते हैं। अनुभव सब करेगा, कामनाओं को, विवादों को, खुशी को, सब कुछ, एवरीथिंग, जो कुछ भी है, उत्सव को सब अनुभव करेगा, पर प्रभावित किसी से नहीं है। वो किसी से भी नहीं, निर्लिप्त है। आभा अपनी सबको देगा, पर प्रभावित नहीं होगा। तो फिर अज्ञानता किस कारण है? उसके आसपास मंडराने वाले आवरण के कारण। दीपावली के अगले दिन, आजकल तो कम हो गया,
सामान्यतः कितना धुआं हो जाता था, सूर्य भी अक्षम हो जाता था दिखने में। सूर्य कहीं गया, सूर्य प्रभावित हुआ नहीं, बस दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके और हमारे बीच में जो आसपास का वातावरण है वो प्रभावित है। उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य प्रभावित नहीं है, उसके आसपास का जितना भी आवरण है वो प्रभावित है, जिस कारण हमें अपना ही बोध नहीं हो पाता। अटपटा क्यों लगता है सब सुनने में? लगेगा, इसमें आश्चर्य मत करो। एनी साइंस, एनी इन्वेंशन which is unknown appears to be strange. आप पृथ्वी पे ही आदिवासी क्षेत्र में प्रयोग मैंने बताया था ना, एक प्रयोग किया गया था, टैबलेट्स का प्रयोग किया गया था। किसका? टैबलेट, ये आईपैड वगैरह, पैड्स, टैबलेट, इसका प्रयोग किया गया। इसके प्रयोग में उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में इसको गिराया, किसी पैराशूट से किसी से गिराया। ये रिसर्च हुई है इस पर कि टेक्नोलॉजिकल लीप बाय द ह्यूमन ब्रेन, इज इट पॉसिबल? टेक्नोलॉजिकल लीप माने जहां भी बिजली भी नहीं गई, वहां सीधा टैबलेट पहुंच जाए, या वहां कंप्यूटर पहुंच जाए। उन्होंने कंप्यूटर के कियोस्क भी कई जगह खोले थे। हाँ, मुझे याद आ रहा है, कंप्यूटर कियोस्क भी खोले थे, याद आ रहा है, कुछ वर्ष पूर्व। बिजली तक नहीं जहां, वहां कंप्यूटर रख दिया जाए इंटरनेट कनेक्शन के साथ, कीबोर्ड है, स्क्रीन है, बस तोड़ नहीं सकते, इस रूप में रख दिया कि तोड़ नहीं पाओगे। तो वो क्या मनुष्य का मस्तिष्क इतना सक्षम सबल है कि वो बिजली तक नहीं देखी, बीच के विज्ञान के समूचे चमत्कार नहीं देखे, कुछ नहीं देखा, ना ट्रांसपोर्टेशन देखी, नो कम्युनिकेशन, नो ट्रांसपोर्टेशन, नो मेडिकल एडवांसमेंट, एजुकेशन कहीं से कहीं तक नहीं, केले के पत्ते तक की व्यवस्था नहीं है, समझ लो, तन ढकने की भी, लगभग लगभग। तो ऐसी अवस्था में क्या मनुष्य का मस्तिष्क, जो अभी इतना भी सक्षम नहीं हुआ कि वो आ उ ई बोल सके उस रूप में, भाषा, परिष्कृत भाषा बोल सके, और क्या वो कंप्यूटर को, और आश्चर्य ये है कि 4-4 महीने, 5-5 महीने अंतराल, अब मुझे उतना स्मरण नहीं है, के बाद अनुभव किया गया, उसमें कैमरे लगे थे जो बच्चों को, बड़ों को आकर के देखते, अनुभव करते। वीडियो गेम्स खेलनी शुरू कर दी थी लोगों ने वहां। किसने सिखाया? नोबडी। मैंने वो पूरी रिसर्च देखी है। नोबडी, नोबडी टॉट देम एनीथिंग। ब्रेन ने टेक्नोलॉजिकल लीप लिया, एक छलांग ली। शुरू शुरू में उनके लिए बड़ा अटपटा था, ये क्या है, इसमें से कुछ खाने को निकलेगा? नहीं। पहले असुरक्षा, कोई मारने को तो नहीं आएगा इसमें से? नहीं, मारने नहीं आएगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो फिर क्या है? तो चलता है, संगीत सा निकलता है। उन्होंने संगीत भी नहीं उस रूप में सुना, वो भी संगीत जो अभी तक आया, हाथों से बजाया, लाठी पत्थर से बजाया, बस वही संगीत। उसके अतिरिक्त वाद्य रूप में संगीत भी आ रहा है। एवरीथिंग इज सो स्ट्रेंज टू देम। वो उसको, अंग्रेजी शब्द कॉम्प्रिहेंड, नहीं पचा पा रहे, ये क्या हो रहा है। पर धीरे धीरे, धीरे धीरे गेम्स खेलनी आरंभ कर दी उन्होंने। तो विज्ञान ने सिद्ध हो गया कि मनुष्य के मस्तिष्क में क्षमता है
कि वो टेक्नोलॉजिकल लीप ले सकता है, छलांग लगा सकता है, लर्निंग लर्निंग लीप ले सकता है। वो आदिवासी क्षेत्र जहाँ अभी बिजली आग भी पत्थर रगड़ करके वो पैदा करते हैं, वहां पर वो कंप्यूटर या टैबलेट पर गेम कुछ महीनों बाद खेल सकता है। बीच के सारे जितने विज्ञान के आविष्कार हैं वो बीच में खत्म, कुछ नहीं, टॉप लेटेस्ट एडवांसमेंट सीधी वहां। ये उदाहरण आप इस प्रसंग से कैसे जुड़ता है? इसलिए जुड़ता है चूंकि हम भी सामान्यतः जन्मों से एक प्रकार की उसी अवस्था में है जहां हमने अंतर जगत के विज्ञान का कोई दर्शन नहीं किया। अंतर जगत के विज्ञान का कोई भाव हम तक किसी स्वरूप में नहीं आया। कहीं से कहीं तक कुछ भी हमारे समक्ष नहीं आया। ऐसी अवस्था में जहां अंतर जगत का कोई भी उस स्तर का खेल हमारे समक्ष नहीं आया, यकायक ये बात आए कि प्राण की स्थिरता होने से भीतर की चेतना, भीतर की जीवात्मा की निकटता प्राप्त होती है, सर्वस्व का ज्ञान हो जाता है, अंतर जगत का महा गूगल सक्रिय हो जाता है, आरंभ में अटपटा लगना स्वाभाविक है, विचित्र प्रतीत होना स्वाभाविक है, बुद्धि का संशय करना स्वाभाविक है, मन का अरुचि पैदा कर देना स्वाभाविक है, क्योंकि उसने वो सब कभी चखा नहीं, कभी अनुभव नहीं किया। हाँ, कह देने से हो जाएगा क्या? पर सत्य यही है कि जीव जब अनुशासित मन के साथ अपने अंतर जगत में प्रवेश करता है तो जीवात्मा की आभा की निकटता में जाता है, जहां समाधान के समस्त पूर्ण रूपेण पूर्ण रूपेण संसाधन उपलब्ध है। शब्द संसाधन भी छोटा ही है, सब कुछ उपलब्ध है। हम कितना उसे हस्तगत कर पाए, ये हमारी क्षमता है। ये हमारा प्राण है जो कितना स्थिर हो पाया। जितने अंशों में प्राण स्थिर होगा उतने अंशों में आगे हम जाएंगे। जितने अंशों में प्राण विकसित होगा, प्राण स्थिर होगा, केवल विकसित नहीं, स्थिर भी हो। प्राण विकसित तो असुर भी कर लेते हैं, स्थिर नहीं कर पाते, इसलिए विघटन होता है। इसीलिए आवश्यकता है कि प्राण का वर्धन भी हो और प्राण की स्थिरता, उसका नियमन भी हो, प्राण को आयाम भी दिया जाए। और साथ ही साथ आज ये सत्संग आज के पर्व से भी जुड़ता है। गो वर्धन, गो माने प्राण, गो माने प्राण, गो माने प्राण, वर्धन माने उसको विकसित करना, उसको अर्जित करना, उसके भंडार को बड़ा करना, प्राण के अर्जन को, प्राण के भंडार को बड़ा करना, गोवर्धन। ये पर्वत उठाने के समान ही एक दुस्साहस, एक प्रयास है जो साधना हेतु प्रेरित करता है। सदाशयता, सदाशयता, सदाशयता रूपी राम जब अयोध्या में आए तो प्राण के वर्धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बड़े बड़े काम करने हैं राम राज्य के। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।